बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पसंदीदा प्रोग्राम ऑल आउट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असगर। नाज़रीन, अल्लाह अल्लाह करके कुछ साबिक क्रिकेटर्स और कुछ हुकूमत सिंध की काविशों के बाइस सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत के बाद T20 टूर्नामेंट कराची मुंतकिल हुआ और आज उसका फाइनल सियालकोट और रावलपिंडी रैम्स के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जा रहा है। यकीनी तौर पर पूरा टूर्नामेंट अगर हम देखें तो इसमें कई जगहों पे हमें मिस मैनेजमेंट भी नज़र आई। फिर हम ये देखें कि खुद कराची की पोजीशन क्या रही, इसकी दोनों टीमें इवेंट से बाहर हो गई, सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकी, इसके दोनों हाथ खाली रहे। इसकी वजूहात क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। मिस मैनेजमेंट क्या क्या हुई और बिलखुसूस जो हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं और जो मीडिया पर्सनस हैं उनके साथ क्या हुआ इस इवेंट में। उस दौरान खुद पीसीबी के जो मीडिया मैनेजर हैं उनका अपना क्या किरदार रहा, क्या सलूक हुआ, ये तमाम चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इस पे। इसके साथ साथ दौरा श्रीलंका के लिए जो टेस्ट टीम का ऐलान हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे कि कहाँ तक ये स्क्वाड जो है वो मेरिट पर है और कहाँ तक इसमें सिफारिश इन्वॉल्व है। इसके अलावा शाहिद आफरीदी के लिए मिसबा के नेक जज्बात और फिर शाहिद आफरीदी का मिसबा के लिए जो है वो शुक्रिया उसका अदा करना, फिर शाहिद आफरीदी की आमद और ग्राउंड का भर जाना और उसके बाद पीसीबी का फिर टिकट लगा देना और कराची के मैच के हारने के बाद और फिर टिकट को जो है ना वो फ्री कर देना। बड़ा अजीबोगरीब सी सूरत हाल इस पूरे टूर्नामेंट में रही और हर इकदाम पे यही लगा कि जैसे पीसीबी के चेयरमैन जो हैं वो अब जबकि टूर्नामेंट एंड पे आ गया लेकिन उनके दिल से आज तक ये बात नहीं गई कि ये टूर्नामेंट उनकी मर्जी के बगैर बाय द ऑर्डर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कराची शिफ्ट किया गया और उनकी अना अब तक वैसे की वैसी ही है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो कराची के कोच भी रहे और लेग स्पिनर भी रहे। हमारे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में हारिस खान। हारिस भाई, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, उसके साथ ही हमारे प्रोग्राम में जिस तरह से हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं मायनाज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट साजिद खान, जिनके बेबाक तजज़िये से यकीनन आपको जो है एक रहनुमाई मिलती है। साजिद, हम आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया भाई। साजिद भाई, T20 टूर्नामेंट को अगर ओवरऑल देखा जाए तो यकीनन पीसीबी नहीं चाहता था, उसके चेयरमैन भी नहीं चाहता था, लेकिन उसकी यहाँ पे शिफ्टिंग हुई। टूर्नामेंट का आगाज हुआ, शुरू के 3 दिन तो क्राउड नहीं रहा, लेकिन तीसरे दिन कुछ आया, फिर चौथे और फिर 5वें दिन यूं क्राउड जो बढ़ता गया। ओवरऑल जो पीसीबी ने इस हवाले से इकदाम किए हैं, कभी टिकट लगाए, कभी टिकट को फ्री कर दिया, ये सब क्या है आखिर? ये खिचड़ी इस तरह से क्यों बनी है? हारिस भाई, मैं इस सिलसिले में ये कहता चलूँ कि इसकी जो मैनेजमेंट हुई है, मुझे जो इतलात आई हैं, जो मुझे पता लगा है, उसमें यह कि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि चेयरमैन साहब काफ़ी रिलक्टेंट थे कि इस टूर्नामेंट को लाहौर से शिफ्ट करना। और मुझे ये भी पता लगा है कि जब मीटिंग प्रेसिडेंट ने कॉल की थी बिलावल हाउस में, तो उसमें जो है प्रेसिडेंट ने चाह रहे थे कि जो है वहाँ से टूर्नामेंट शिफ्ट कर दिया जाए और कराची में किया जाए बिकॉज ऑफ डेंगू फीवर, जो डेंगू की आजकल लाहौर में जो वबा फैली हुई है, इसकी वजह से कि प्लेयर ना कुछ हो जाए, उनको ना क्राउड में पब्लिक को कोई वो ना हो जाए, तो जिसकी वजह से जो है ये प्रिकॉशन मैटर्स लिए जाएं और उसको शिफ्ट किया जाए। तो सुनने में यही आया कि जो चेयरमैन साहब थे वो काफ़ी रिलक्टेंट थे कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, अभी हमारे पास टाइम कम है, हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं और बड़े बड़े मसले मसाइल हैं। और जहाँ तक फंड रेजिंग की बात अगर हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा हम फंड रेज करके देंगे, जिस पे शायद प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें इस वक्त फंड रेज तो ठीक है लेकिन उसमें क्राउड का भी हमें देखना है कि कराची की पब्लिक जो है काफ़ी अरसे से डिप्राइव है क्रिकेट से, जो उनको क्रिकेट नहीं मिल रही, जो हालात कराची के रहे हैं, तो ये कोई एक जो है पब्लिक के लिए चेयरअप कुछ होना चाहिए। तो इसलिए शायद वो चाह रहे थे कि यहाँ पर हो और लोग इन्जॉय करें। जैसा कि आपने देखा कि 3 दिन क्राउड जो है बहुत ही ज़्यादा आया है, ओवरवेलमिंग जो है उनकी मेजॉरिटी जो आई है मैच देखने के लिए। बड़ी खुशाइंद बात है कि कराची के ग्राउंड भरे हैं इस वजह से, T20 की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बोर्ड की शुरू से पॉलिसी रही है, आई डोंट नो वाई कि ऐसा कुछ हुआ है, और ये पुछवाई होनी चाहिए इनसे। और जो मिस मैनेजमेंट जो आपने जिक्र किया और जो मिस मैनेजमेंट देखे हैं, जो मुझे प्लेयरों के बारे में पता लगा है कि जनाब जो एंट्री आपके जो गेट थे उस पर
आपने कोई ऐसा बंदा नहीं खड़ा किया जो प्लेयरों को आइडेंटिफाई कर सकता और वहाँ जो पुलिस एहलकार या रेंजर्स एहलकार खड़े थे उनको बता सकता कि जनाब ये प्लेयर है और ये प्लेइंग मेंबर है टीम का। वो वहाँ रोक के खड़े हो गए कि जी आप अपनी आइडेंटिटी कराएंगे, वो कौन है क्या है। उन्होंने कहा कि जी हम प्लेयर हैं, खेलने आए। इवन ये कि आपका जो है पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम यूनुस खान, उसको वो रोक के खड़े हो गए और कह लेंगे उनको आइडेंटिटी बताएं अपनी। और फिर जब उन्होंने उसको पहचान के उन्होंने कहा जी मैं यूनुस खान हूँ, मैच खेलने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा जी नहीं आप गाड़ी अंदर लेके नहीं जा सकते। तो ये आप सोचें इस बात के लिए कि कितना ड्रॉबैक है इस चीज़ का, कि ये मिसमैनेजमेंट भी तो आती है चीज़ें। साजिद, आप पूरे टूर्नामेंट को कैसे देख रहे हैं? असगर, सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी जिस तरह स्टेप लिया और जिस तरह इजाज़त दी कराची में टूर्नामेंट हुआ, बड़ी खुशाइन बात है। और कराची के अवाम, हमने और आपने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी, अवाम आएगी सेमीफाइनल फाइनल, उन्होंने प्रूव किया, स्टेडियम भरा हुआ था। और जिस तरह आपने इंट्रो में इस पूरी हवालात बताया मिस मैनेजमेंट के हवाले से, हमारे साफी, हमारे कुलीग मिर्ज़ा इकबाल बेग का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उनकी तबीयत ख़राब थी, टांगों में दर्द था, उनको मेन गेट पे रोक दिया गया है और सिर्फ इसीलिए उनको कहा आप यहाँ से पैदल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और ये इस तरह नहीं होना चाहिए, मिस मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। और जिस तरह हारिस खान ने बताया, पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी यूनुस खान पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और रोज़ाना स्क्रीन पे आना और उनको हर इंसान क्या, और हमारा क्रिकेट इतना मकबूल खेल है, उसको हर इंसान पहचानता है और कोई भी इंसान जो ग्राउंड में जाता है, जो बाहर खड़ा होता है, उसको पहचाना जाता है। मगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा, डायरेक्टर जनरल जावेद मियाँदाद आज भी नज़र नहीं है। उन्होंने बड़ी कोशिशें की इस टूर्नामेंट को कराने में और उनको भी क्रेडिट जाता है, मगर उनको ख़राज तहसीन पेश करना पड़ा। डायरेक्टर जनरल होने के बावजूद भी पीसीबी ने उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के साइड पे रखा हुआ है। बड़े अफसोस से कहना पड़ा, पूरा बोर्ड लाहौर से यहाँ पर इस टूर्नामेंट में आके मौजूद है, जबकि यहाँ टूर्नामेंट जो मौजूद है इंतज़ामिया वो अकेली आराम से कराने की अहलियत रखती है। 2008 में जब श्रीलंका की टीम आई हुई थी, जब एशिया कप हुआ था, तो यही लोग थे जिन्होंने आराम से टूर्नामेंट करा दिया, जबकि 2020 कोई इतना बड़ा 2020 नहीं है। मगर कहने का मकसद है पूरा बोर्ड ऑफिस उठ के आके कराची में मौजूद है और यहाँ पर एक के ऊपर एक बंदा वहाँ पर मौजूद है, मगर इस तरह नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल साजिद, ऐसा ही हुआ है कि लाहौर से पूरी टीम आ गई और कराची की जो मैनेजमेंट थी, जो चंद लोग जो पूरे साल यहाँ के लोगों को फेस करते हैं, उनको पहचानते हैं, उन्हें जो है बैक कर दिया गया और तमाम तरह जो अख्तियारात थे वो जो लाहौर की मैनेजमेंट थी उसने ले ली। हारिस, आप कुछ कहना चाह रहे थे? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बात कहूँगा, जैसे साजिद ने कहा कि सारी टीम उठ के लाहौर से यहाँ पर आ गई, मुझे इस चीज़ से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर बात कहूँगा, क्या कराची में टैलेंटेड लोग मौजूद नहीं है, कॉम्पिटेंट लोग मौजूद नहीं है? इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि आज के मैच के फाइनल के मैच के जो टीवी एम्पायर हैं वो जोसेफ रजा हैं और जो थर्ड एम्पायर हैं वो ताहिर शाह हैं। क्या आपके पास सलीम बदर और रियाजुद्दीन मौजूद नहीं थे? क्या ये इतना बड़ा नाम है एम्पायरिंग का, क्या वो जो कराची के रेजिडेंट हैं, जो कराची में रहते हैं, क्या वो नहीं कर सकते थे? क्या उनको नहीं कहा जा सकता? हारिस भाई, इस पूरे टूर्नामेंट में एम्पायरिंग का मियार इतना खराब रहा है, इतना खराब रहा है, आप यकीन करें कल शोएब मलिक आउट था, उसे आउट नहीं दिया गया। उससे पहले वाले मैच में 3 आउट थे, थर्ड एम्पायर को लेना था, नहीं लिया गया। फिर एक एम्पायर है अहमद शहाब जिनका ताल्लुक लाहौर से है। आप मुझे बताइए कि अगर एम्पायर इन होता है और मैच का दूसरा ओवर हो और वो गज खा के गिर जाए, 5 मिनट तक वो बेहोश रहे और फिर वो खड़ा होकर बोले मैं मैच सुपरवाइज करूंगा, आप इंतहाई तजुर्बेकार हैं, आप बताइए कि क्या उसको मैच सुपरवाइज करना चाहिए था या मेडिकली उसको बाहर जाना चाहिए था? लेकिन सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि एम्पायर इंसान है, इंसान से गलतियां होती है, एम्पायर से जो है मिस जज भी होता है। ये ह्यूमन एरर है, ये हो सकता है। नहीं, देखिए थर्ड एम्पायर मौजूद है, टीवी एम्पायर मौजूद है, आप वहां तो पहले कॉल करें ना, आप उसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आपकी बात पे आ रहा हूँ, जो आपकी बात आपने कही उसकी, जब अहमद शाह की बात की आपने कि वो तबीयत खराब हो गई और वो फेंट हो गए, तो उनको खुद चाहिए था, उनकी खुद की अपनी वो होनी चाहिए थी कि यार नहीं, मैं अपने जो है सही, मेरी तबीयत नहीं है, इतना क्रूशल मैच है, इस पर मेरा एक डिसीजन भी जो है टीम का जो है वो मैच का पांसा पलट सकता है, किसी भी टीम के फेवर में या अगेंस्ट में डिसीजन जा सकता है। तो उनको चाहिए था कि पर्सनली जो है वो एक्सक्यूज कर लेते और इससे उनको जो ये हम आज ये बात कर रहे हैं, ये बात हम ना करते थे। खुद पीसीबी की क्या जिम्मेदारी थी? जो एम्पायर पैनल है, जो एम्पायर का जो पूरे एम्पायरिंग पूरे पैनल को ऐलान कर रहा है इस टूर्नामेंट के लिए, उसकी अपनी क्या जिम्मेदारी थी? साजिद, असगर, जिस तरह हारिस भाई ने बात बताई, शफीक पापा इस हम चीज़ों के हीरो है और एम्पायरिंग बहुत ही नाकास हुई और यहाँ पर हमारे रोल मॉडल अलीम डार मौजूद हैं, इनको देख के बहुत ही चीज़ें सीखी जाती है। मगर मैंने थ्रू आउट अभी यहाँ पर एक एम्पायर का जिक्र करना
बहुत ज़रूरी है। साबिक फर्स्ट क्लास अपना सुहेल जाफर मोस्ट टैलेंटेड एम्पायर है। अभी हालांकि अभी नए एम्पायर आपने बात की और गफ़ार काज़मी आए और बहुत से एम्पायर है, मगर यहाँ पर सुहेल जाफर का होना इसलिए ज़रूरी था। जब आप यंग एम्पायरों को एम्पायरिंग करने का मौका देंगे इन्हीं टूर्नामेंट में, तो कल को जाकर अलीम डार से बनने की एम्पायर की एबिलिटी मौजूद है। यहाँ आप शकील खान का आखिरी सीज़न है, आप रियाजुद्दीन यहाँ मौजूद हैं और सलीम बदर यहाँ मौजूद थे। ये ऐसे एम्पायर थे, सीनियर एम्पायर थे, मगर बाद ही एम्पायरिंग का मेयार जब तक शफीक पापा यहाँ मौजूद होंगे, लैकिंग डिसलैकिंग का सिलसिला जारी रहेगा, तो इस तरह का मेयार आपको नजर आएगा। देखिए वहाँ पर वो लोग लगते हैं जो शफीक पापा के आगे पीछे हों और लैकिंग डिसलैकिंग का मेरिट पे काम नहीं होता। मेरिट पे सिर्फ एक ही बंदा आपको नजर आ रहा है। साजिद, बात यह है कि ठीक है ओब्लाइज कर लिया, लेकिन टेक्नोलॉजी मौजूद है, एम्पायर पाबंद है कि कोई भी फैसला, खास कर रन आउट या स्टंप, ये तो है तय है ना, ये तो बिल्कुल तय है। आप टेक्नोलॉजी को पे जाओगे, उससे पूछेंगे कि भाई क्या कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि ना शुएब मलिक के मसले पे हुआ, ना जो उस वक्त एम्पायर थे जमीर हैदर थे, आपने बहुत अच्छा जमीर हैदर, शाहजेब रजा और अनीस वो डिसीजन की आप बात कर रहे हैं, जमीर हैदर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जमीर हैदर ने वो डिसीजन शुएब मलिक के फेवर में दिया और उसने वो मैच जिता दिया। और आपकी बात बिल्कुल सही है, और शुएब मलिक वो वहां पर आउट थे और जो आप बात करें उनको फेवर दिया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसी इनिंग खेली, यकीनी तौर पर सियालकोट वहां मैच हार जाती शुएब मलिक अगर आउट हो जाते, मगर शुएब मलिक को उन्होंने फेवर दिया। जमीर हैदर सीनियर एम्पायर है, इंटरनेशनल एम्पायर है, उन्होंने उनको फेवर दिया, जिसके बाद उन्होंने शुएब मलिक ने बड़ी शानदार इनिंग खेली और एक ही मौका मिलता है। शुएब मलिक की इनिंग तो अपनी जगह बहुत अच्छी थी, उसने बहुत एक्सेप्ट उसने खुद किया कि आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता था और जो मेरी उसमें फीलिंग थी, वो फीलिंग उसने कल महसूस की। उसकी इनिंग पे तो कोई शक नहीं है, बहुत कैप्टन इनिंग थी। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि एम्पायर का एक फैसला किसी भी टीम के लिए जो है यस या नो का मसला बन जाता है, और यही कुछ इसमें हुआ। हम एक लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे एक छोटी सी एक फुटेज, जिसमें आप ये देखेंगे कि पीसीबी के मीडिया मैनेजर मीडिया पर्सन के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, उनकी किस तरीके से तकरार हो रही है। और ये 3 बार जो है परसों ये सारी कहानी हुई थी, और 3 बार जो है आपस में इनकी तकरार हुई, इत्तफाक